Okay, so the equipments that are used for evaporation are called evaporators. Evaporators की तीन types होती हैं based upon the type of circulation in that evaporator. Circulation of what? Circulation of heat or heat transfer etc. So सबसे पहले नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर है, फिर फोर्स सर्कुलेशन एंड देन फिल्म इवेपोरेटर. इस वीडियो में हम सिर्फ नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें इवेपोरेटिंग पैन्स, इवेपोरेटिंग स्टिल्स और शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर शामिल हैं. सबसे पहले देखते हैं नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है. इट इज़ बेस्ड अपॉन द कन्वेक्शन करंट्स, यानी जनरली हम ये बात कर रहे हैं कि हीट ट्रांसफ़र किस तरीके से होगी. हीट ट्रांसफ़र के तीन तरह के मेथड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. लेकिन यहाँ पे नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स के केस में कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है. अब इसमें होता क्या है कन्वेक्शन के प्रोसेस के अंदर, इसके अंदर एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है विद इन दी फ्लूइड, यानी कि एक हॉट पार्ट है और एक कोल्ड पार्ट है. जो हॉट फ्लूइड है वो मूव कर जाएगा अपवर्ड्स, राइज करेगा, जबकि जो कोल्ड पार्ट है फ्लूइड का वो सिंक कर जाएगा इन डाउनवर्ड्स. सो यही बात यहाँ पे लिखी है कि हीट मूव्स थ्रू दी फ्लूइड, यानी कि गैस और लिक्विड, एज द हॉट पार्ट राइजेस एंड द कूलर पार्ट्स सिंक. सो ये हो गया कन्वेक्शन का प्रोसेस. और कन्वेक्शन करंट्स क्या है? अगेन इट इज़ द होल प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस हीटिंग, जिसके अंदर ये प्रोसेस होगा कन्वेक्शन का. नाउ सबसे पहले आता है इवेपोरेटिंग पैन्स. इवेपोरेटिंग पैन्स के अंदर क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसकी वर्किंग देखेंगे और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सेम आगे भी इसी तरह डिस्कस करेंगे. अब इवेपोरेटिंग पैन को सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें डायग्राम से, सो हमें नज़र आ रहा है कि ये एक हेमीस्फेरिकल पैन है, यानी इस शेप में हेमीस्फेरिकल, स्फेयर का हाफ, हेमीस्फेरिकल शेप में ये पैन है और इसके इर्द गिर्द ये जैकेट है. अब इस जैकेट के अंदर जो है वो स्टीम ने पास करना है और इस पैन के इस इनसाइड पोर्शन में लिक्विड पड़ा होगा. जब स्टीम इस जैकेट में से पास करेगी और इस लिक्विड को हीट प्रोवाइड होगी, तो इस लिक्विड के अंदर कन्वेक्शन का प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इवेपोरेशन होगी. सो ये था इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल और इसकी कंस्ट्रक्शन. अब इसको स्लाइड्स की मदद से भी रीड करते हैं. ये जो ओपन पैन्स हैं, इवेपोरेटिंग पैन्स, इसके अंदर ऑन अ मैन्युफैक्चरिंग स्केल लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स को इवेपोरेट कराया जाता है. इसकी कंस्ट्रक्शन में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. हेमिस्फेरिकल शेप है पैन की और वो किस मटेरियल से बना है? कॉपर, स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम या एनामल आयरन. उसके अलावा मैंने बताया कि स्टीम जैकेट होती है और ये जो हेमिस्फेरिकल शेप है ये बेस्ट सरफेस वर्सेस वॉल्यूम का रेशो प्रोवाइड करती है फॉर द हीटिंग एंड इट प्रोवाइड्स द लार्जेस्ट एरिया फॉर द डिसंगेजमेंट ऑफ वेपर्स. यही हमारे मेजर पर्पसेस हैं कि हमें अच्छा एरिया भी मिले फॉर हीटिंग और हमारे पास इनफ सरफेस भी प्रोवाइड हो जाए कि इवेपोरेशन का रेट इनफ हो, एफिशिएंटली हो. इसकी वर्किंग के अंदर अगेन वही चीज़ है कि डाइल्यूट सोल्यूशन जो है वो पैन में लिया और स्टीम को इंट्रोड्यूस कराया और वो स्टीम जैकेट में से पास करेगी और पैन को हीट करेगी. इन दीज इवेपोरेटर्स जो मूवमेंट ऑफ लिक्विड है, अगेन फिर लिक्विड मूव करेगा. कन्वेक्शन के अंदर होता ही यही है कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होती है, यानी लिक्विड जो है वो इटसेल्फ वो मूव करेगा ड्यू टू दी कन्वेक्शन करंट्स. ठीक है. एंड जो अल्टीमेटली जो कंसनट्रेटेड लिक्विड पीछे बच जाएगा आफ्टर द इवेपोरेशन, वो यहाँ से प्रोडक्ट आउटलेट के थ्रू हम लोग उसको कलेक्ट कर लेंगे, जो कि इन दी बॉटम ऑफ पैन मौजूद है. ये इसकी मज़ीद एक डायग्राम है. नाउ व्हाट इज़ द एडवांटेज एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज. एडवांटेज यही है क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन को पढ़ के भी पता लग रहा है कि ये काफ़ी सिंपल, ईजी और आसान है.
सो इसकी क्लीनिंग भी बहुत आसान होती है और उसके अलावा इसमें जो एजिटेशन का प्रोसेस है, स्टरिंग का प्रोसेस है, वो भी करना बहुत आसान है। उसके अलावा इसके डिसएडवांटेज ये होता है कि चूँकि जो पैन है उसके अंदर जो सारा का सारा लिक्विड है उसको आपको ऑल द टाइम हीट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि कंपोनेंट्स जो हैं लिक्विड के वो डिकम्पोज हो सकते हैं। सो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। उसके अलावा कुछ सॉलिड्स हैं जो कि डिपॉजिट हो सकते हैं बॉटम में और उनकी स्टरिंग करना नेसेसरी है। या फिर एक और डिसएडवांटेज है कि इवेपोरेटिंग सरफेस पे फॉर्म की क्रिएशन हो जाती है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। एंड अगेन चूँकि ये हीटिंग का प्रोसेस हर वक्त करना है, इस वजह से ये सिर्फ़ और सिर्फ थर्मोस्टेबल लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स के लिए ही सूटेबल इवेपोरेटर है। नेक्स्ट है इवेपोरेटिंग स्टिल। इवेपोरेटिंग स्टिल के अंदर सेम वही प्रोसीजर होगा नेचुरल सर्कुलेशन का, बस इसमें फ़र्क ये है कि अब हमारे पास इवेपोरेटिंग पैन की जगह एक स्टिल है, उसके अंदर अगेन ये डाइल्यूट फ्लूइड जो है वो होगा और इसके अंदर जो स्टीम है वो भी इन दैट जैकेट वो इंट्रोड्यूस कराई जाएगी और ये इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल कवर है स्टिल के ऊपर। उसके अलावा जो लिक्विड है अगेन वो उसी तरह से इवेपोरेट होगा और मज़ीद अगर उसको आपने उसके वेपर्स जो कि कंडेंसर में से पास करेंगे एंड देन कंडेंस्ड फ्लूइड इफ़ आपको कलेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। और जो आपकी कंसनट्रेटेड लिक्विड है वो आप नीचे प्रोडक्ट आउटलेट के थ्रू कलेक्ट कर सकते हो। इसकी कंस्ट्रक्शन में एग्जैक्टली वही सब कुछ लिखा हुआ है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। Advantages और disadvantages आर सिमिलर एज प्रीवियस, ईजी टू क्लीन एंड मेंटेनेंस। और इसके अलावा यही है कि ये एक एडवांटेज है जो पीछे नहीं था कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वगैरह जो हैं उनके लिए इवेपोरेटिंग पैन यूज़ नहीं हो सकता था, जबकि इसके केस में इवेपोरेटिंग आप एथेनॉल वगैरह को इसके थ्रू इवेपोरेट करा सकते हो। डिसएडवांटेज ये है अगेन वही चीज़ है कि इसके अंदर हीटिंग जो है वो ऑल द टाइम तमाम लिक्विड को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे डिकम्पोजिशन के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन एक और इसका डिसएडवांटेज ये है कि हीटिंग सरफेस इज़ क्वाइट लिमिटेड। नेक्स्ट है शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर। शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर के केस में क्या होता है कि इन दी बॉटम यहाँ पर एक कैलेंड्रिया मौजूद होता है। इसका नाम है, इस पोर्शन को कहते हैं कैलेंड्रिया। कैलेंड्रिया के अंदर तकरीबन 1000 शॉर्ट ट्यूब्स मौजूद होती हैं। इन शॉर्ट ट्यूब्स का फ़ायदा ये होता है कि सरफेस एरिया फॉर इवेपोरेशन इंक्रीज़ कर जाता है। सो ये हो गया। और अगेन वही चीज़ है कि इन शॉर्ट ट्यूब्स के अंदर आप लिक्विड को फिल करोगे और स्टीम इसके थ्रू पास होगी और वही तरीके से जो है वो इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा नेचुरल सर्कुलेशन के प्रोसेस के थ्रू। सो इवेपोरेटर इसके अंदर होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिलेंड्रिकल वेसल की तरह है। इसकी कंस्ट्रक्शन डिस्कस कर रही हूँ मैं कि ये सिलेंड्रिकल वेसल है और इसका लोअर पोर्शन मैंने बताया कि इसमें ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर लिक्विड फिल करते हैं, स्टीम उसके बाहर से पास करती है और ये है कैलेंड्रिया। इसके बाद इसकी ट्यूब लेंथ है, ट्यूब डायामीटर है, डायामीटर ऑफ द इवेपोरेटर। नंबर ऑफ़ ट्यूब्स इसमें 1000 हैं। फीड इनलेट जो है वो उसके कैलेंड्रिया के टॉप पे प्रोवाइडेड है, जबकि जो स्टीम इनलेट और जो आउटलेट है वो उसके साइड पे प्रोवाइडेड है और प्रोडक्ट आउटलेट बॉटम ऑफ द इवेपोरेटर में मौजूद है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इसके वही एडवांटेज मैं बता चुकी हूँ कि इससे सरफेस एरिया जो हीटिंग एरिया है वो बढ़ जाता है अप टू 10 to 15 टाइम्स एंड इंक्रीज़ हो जाता है इससे हीट ट्रांसफ़र का रेट। और कंडेंसर और रिसीवर को भी अलहदा से अटैच किया जा सकता है फॉर अंडर वैक्यूम एवेपोरेशन फॉर दी नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। उसके अलावा इसका जो डिसएडवांटेज है कि ये कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है, डिफ़िकल्ट फॉर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस है एंड द इवेपोरेटर
इज़ फिल्ड टू अ पॉइंट अबव द लेवल ऑफ कैलेंड्रिया। ये बात भी डिस्कस करनी भूल गई मैं, लेकिन दोबारा बता देती हूँ कि यहाँ पर इस डायग्राम में अगर आप देखो तो जो लिक्विड है वो फिल हुआ हुआ है अब इस पॉइंट तक, कैलेंड्रिया के ऊपर तक जो है लिक्विड को फिल किया गया है। तो यही वो डिसएडवांटेज में डिस्कस करता है कि इस लेवल तक लिक्विड को फिल किया गया है और इस वजह से कंसीडरेबल अमाउंट जो है, यानी अच्छी खासी अमाउंट जो है लिक्विड की, वो ऑल द टाइम हीट हो रही है। तो आपको करना ये चाहिए कि उसकी डिकम्पोजिशन ना हो जाए, इसलिए साथ साथ जो है कंसनट्रेटेड लिक्विड जो हमें मिल रहा है उसको फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वेसल आउटलेट से ऑब्टेन कराया जाए।